आज हम देखेंगे डिटर्मिनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ हमें कैलकुलेशंस करने में बहुत ही मददगार होता है। आप देखेंगे डिटर्मिनेंट को ब्रेक करना बहुत ही कम्बरसम काम है। अगर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ याद हैं तो ये काम बहुत ही आसान हो जाता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी ध्यान से देखिए, क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। मतलब यहाँ आप ध्यान से देखो, फर्स्ट रो में है A1 B1, सेकंड रो में है A2 B2, जिसका वैल्यू आपने देखा इतना। अगर फर्स्ट रो को कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में करेंगे तो भी आंसर आपका सेम आएगा। थर्ड ऑर्डर हो, फोर्थ ऑर्डर हो, सभी डिटर्मिनेंट के लिए यह चीज़ सेम। सेकेंड प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, बाय इंटरचेंजिंग टू एडजेसेंट रोज और टू एडजेसेंट कॉलम्स। एडजेसेंट मतलब जस्ट लगातार जो दो रो है, दो कॉलम है, उसको अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो आंसर सेम आएगा विथ अ निगेटिव साइन। यही चीज़ आपको याद रखना है, निगेटिव साइन के साथ इसका वैल्यू सेम रहता है। थर्ड प्रॉपर्टी, if two rows or two columns of any determinant are identical मतलब या तो सेम रहे या फिर किसी का मल्टीपल रहे, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम्स ज़ीरो। ध्यान से देखो, जो फर्स्ट कॉलम में है वही सेकंड कॉलम में है, वैल्यू हो गया ज़ीरो। जो हमारा फर्स्ट रो में है वही सेकंड रो में है, आंसर हो गया आपका ज़ीरो। थर्ड ऑर्डर के लिए भी वही बातें होती हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, if each element in a row or in a column is multiplied by the same factor, then the value of the determinant is multiplied by that factor। ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहला कॉलम का हर एक एलिमेंट में m से गुना है, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट में m को आप कॉमन आउट कर सकते हैं। उसी तरह से फर्स्ट कॉलम रहे, सेकंड या रो रहे, थर्ड ऑर्डर रहे या कोई भी ऑर्डर रहे, हमारा किसी का एक कॉमन आउट कर सकते हैं। यहाँ पर यह डिफ़र होता है मैट्रिसेस के केस में। मैट्रिसेस में हर एक एलिमेंट में वह मल्टीप्लाइड होना चाहिए, तभी हम कॉमन आउट कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई एक कॉलम या रो दो एलिमेंट के सम के रूप में लिखा हुआ है तो आप इसे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, पहला डिटर्मिनेंट का पहला कॉलम में A1 A2 A3, दूसरे कॉलम में X1 X2 X3। इस दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको ये मिल सकता है। दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन भी ना मैट्रिक्स से थोड़ा डिफर होता है। ध्यान से देखो, यहाँ पर पहला डिटर्मिनेंट है A1 B1 A2 B2, दूसरा है X1 Y1 X2 Y2। इन्हें जब आप गुना करेंगे तो आप इस तरह से पाएंगे। यहाँ पर रोज़ को रोज़ के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से गुना करते हैं। उसी तरह से थर्ड ऑर्डर में भी सेम बातें होगी, हर एक रो के दूसरे मैट्रिक्स के रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से गुना करते हैं। निश्चय ही बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आप ध्यान से देखो। थैंक